उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। जो 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, हो सकता है वो 2 महीना से पहले हम आंदोलन छेड़ दे और ये आंदोलन अब जो है सो व्यापक आंदोलन लेगा, उल गुलाम के रास्तों पे चलेगा। हम बता देना चाह रहे हैं, हम झारखंड के 24 जिला के छात्रों के से ये आह्वान करते हैं कि झारखंड का सरकार का मंशा आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 24 जिला में कल पुतला दहन कार्यक्रम होगा और ये पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा। झारखंड में युवाओं का आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 26 दिनों तक चला, लेकिन कल देर शाम जब यह घोषणा हुई कि आभार यात्रा के साथ अब इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए और 2 महीने का वक्त सरकार को दिया जाए ताकि इस 2 महीने में सरकार जो वादे की है छात्रों से उसे पूरा कर सके, लेकिन महज 2 दिन भी नहीं बीते कि सरकार के फैसलों के विरुद्ध जो सफल अभ्यर्थी थे जिनकी नौकरी को रद्द किया गया था वो हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में उनके रद्द जो नोटिफिकेशन जारी होता है नौकरी को रद्द करने को लेकर, उस पर हाईकोर्ट स्टे लगा देती है। अब जो छात्र अपने धरना को, अपने अनशन को, अपने आंदोलन को स्थगित कर घर लौटे थे, वो फिर अब एक बार रांची पहुंचे हैं और सीधे तौर पर प्रेस वार्ता कर सरकार से धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने हमें छलने का काम किया है। जिस तरह से कोर्ट में आज सरकार का रुख दिखा, यह स्पष्ट बताता है कि वो युवाओं के साथ धोखा किया। जो बच्चे अपने माता पिता के परमिशन से 26 दिनों तक लगातार आमरण अनशन पर रहे, धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसे जो आश्वासन मिला वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। अब विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फिर से एक बार कल पूरे 24 जिलों में, पूरे राज्य में दहन किया जाएगा। अब देखना होगा कि छात्र ये कहते हैं कि सरकार अगर अपनी गंभीरता नहीं दिखाई अपने वादों को पूरा करने में, तो फिर से वो सड़क पर उतरेंगे, फिर से आंदोलन कर सकते हैं। लाखों छात्र रांची पहुंच सकते हैं। आइए क्या कुछ कहा है छात्र नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। कि मनसा छात्रों के साथ है, लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। आपका जो मनसा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मनसा के साथ आप जो है सो कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मनसा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे। ये जो गठबंधन की सरकार है, एक तरफ जो है सो माननीय हेमंत सोरेन जी प्रेस वार्ता करके ये बोलते हैं कि सरकार जो है सो छात्रों के मांग को जो है सो मान लिया है, छात्रों के साथ है। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मनसा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं, वो मनसा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मनसा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो 2 महीना का समय दिए हैं, अगर हम चाहे तो कल लाखों छात्रों को फिर से हम रांची के धरती में बुला सकते हैं। ये हम आपको आज बताने आए हैं। हमारी मांग है कि आप अपना मनसा जिस वादा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप जो है सो छात्रों को ये कमिटमेंट किया कि बिल्कुल झारखंड सरकार आपके साथ है, वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दिखेगी, हम जो 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, हो सकता है वो 2 महीना से पहले हम आंदोलन छेड़ दे और ये आंदोलन अब जो है सो व्यापक आंदोलन लेगा, उल गुलाम के रास्तों पे चलेगा। हम बता देना चाह रहे हैं, आज जो झारखंड सरकार का जो हम मनसा देखे हैं
झारखंड के तमाम छात्र नौजवान उससे नाराज है, झारखंड के तमाम छात्र नौजवान में आक्रोश है। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड के 2400 जिला के छात्रों के से यह आह्वान करते हैं कि झारखंड का सरकार का मंशा आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 2400 जिला में कल पुतला दहन कार्यक्रम होगा और ये पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा। ये हम आह्वान करते हैं झारखंड के 2400 जिला के छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत आप पुतला दहन कीजिए और ये मांग कीजिए कि आप जो है सो जिस मंशा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस इरादा के साथ छात्रों को जो है सो आप वादा किए थे कि झारखंड सरकार आपके साथ है, वो इरादा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है। और अगर वो इरादा आपका नहीं दिख रहा है तो छात्रों का उलगुलान को सहने के लिए आप तैयार हो जाइए। बाकी तमाम बातें हम चाहेंगे कुणाल सर जी हैं, आप लोग को बताएंगे कि जो भी टेक्निकल फैक्ट है उसमें सरकार हम लोग को किस तरह धोखा दे रही है। थोड़ा वो माइक को नीचे कर दिएगा। शॉर्ट में बोलिए। ठीक है सर। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और आज अचानक रात में 8 बजे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगर जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कर रहा है तो उसके पीछे का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और वो महत्वपूर्ण कारण है, जैसा कि रविंद्र जी ने बताया, कि जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच पिछले 26 दिनों से एक आंदोलन, एक बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे भारतवर्ष में एक नया कमिट छाप छोड़ा, जिसमें ना कोई अभद्रता, ना किसी प्रकार का कोई हुड़दंग, एक शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया। लेकिन इसके बदले में हमें मिला क्या? अगर मिला है तो वो सिर्फ धोखा। और जो आज ये प्रतीत भी हो रहा है, आज प्रतीत इस रूप में हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज सरकार की तरफ से जो आज हाई कोर्ट में केस था, जो सारी परीक्षाएं रद्द हुई, तमाम तरीके की परीक्षाएं रद्द हुई, लगभग 2 दर्जन के आसपास परीक्षाएं रद्द हुई, कुछ पे जांच हुआ, रिफॉर्म कमेटी बना और भी तमाम तरह की घोषणाएं की गई। आज छात्र, उससे संबंधित छात्रों ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतने महत्वपूर्ण केस की सुनवाई में, जो कि झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य तय करता है, उसमें ना तो महाधिवक्ता अपील हुए, सरकार के महाधिवक्ता अपील हुए, ना ही कोई बड़ा वकील जो है उपस्थित हुआ हाईकोर्ट के सामने। और ना ही जो हमें पता चला वकील के माध्यम से जो लोग अंदर गए थे, केस के जो करता है राजेश प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि सरकारी वकील ने एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। तो ये क्या है? तो आपने सुना किस तरह से छात्रों ने सरकार के उन वादों को याद दिलाते हुए कहा कि आपने जो छात्रों को भरोसा दिलाया था उस पर खरे उतरते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में अगर आप भरोसा कायम नहीं रखे तो फिर उग्र आंदोलन होगा, उलगुलान होगा। आए तो आपको पूरी बातें सुनाए छात्रों ने क्या कहा। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डायर्स न्यूज़, रांची।